यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जहाँ ठंडी ठंडी, जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, किसी की मोहब्बत वहाँ जल रही है। जमी आसमां सुने हैं आपने, और बहुत बढ़िया भी आखिरी चक में हमारे भैया भी गाएंगे। इसको निवेदन करी हूँ, जरा भाव सुन लीजिएगा। अगर भाव नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ है नहीं, केवल भाव है बस। बेटी को जब एक पिता विदा करता है, क्या क्या नहीं देता है। बिल्कुल, और क्या सही है। जितनी उसकी क्षमता नहीं होती है उससे ज्यादा देता है। अपनी बेटी का घर बसाने के लिए पिता अपना घर गिरवी तक रख देता है। मगर वो ससुराल वाले कहते हैं कि आखिर तेरे पिता ने दिया ही क्या है। बेटी कहती है कि जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया हो, उसके लिए कहते हो कि उसने दिया ही क्या है। अरे पूछिए उस पिता से जिसने अपनी बेटी को देने के बाद कुछ अपने पास बचा पाया हो। अरे जिसने बेटी को दे दिया फिर उसके पास बचा ही क्या है। जिसमें से निकाल करके जान दे देता है। अरे धन्य है पिता की छाती जो कन्या का दान दे देता है। अजीब पराई होकर के भी कभी पराई नहीं होती है, इसीलिए शायद बाप से बेटी की हंसकर के विदाई नहीं होती है। ये भैया राकेश शुक्ला जी आपके कर कमलों से ये 101 पद्म मुद्राएं भेंट हुई हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। सुनेगा, सुनिए। मगर धन के लोभियों को आखिर समझाए कौन। जिस दिन से बहू घर में आई ताने सहती रही। पिता सोचता है कि मेरी बेटी खुशी से होगी, लेकिन जब तक वो जिंदा रही बर्दाश्त करती रही। एक दिन तो इतनी हद पार कर दी उन धन के लोभियों ने कि उस बेटी को जिंदा जला दिया। और जब बेटी को जिंदा जला दिया, पिता को ये बात पता चली कि तेरी बेटी नहीं रही। पिता जाके देखता है तो आंगन में बेटी की लाश पड़ी हुई थी। बेटी की लाश को देखा तो पिता ने कहा, अरे धन के लोभियों, तुम्हें धन ही चाहिए था। तो आओ मेरे सामने, आइए। सभी खेत ले लो, खलिहान ले लो। वो पिता कह रहा है क्या? सभी खेत ले लो, खलिहान
सब ले लो। और क्या? सभी खेत ले लो, खलिहान ले लो, हमारी चिड़ैया हमें दान दे दो। हमारी चिड़ैया हमें दान दे दो, हमारी चिड़ैया हमें दान दे दो। भवन में पड़े सारे सामान ले लो, पर हमारी चिड़ैया हमें दान दे दो। हमारी चिड़ैया हमें दान दे दो, हमारी चिड़ैया हमें दान दे दो। क्योंकि ये ऐसे ही नहीं, अठन्नी 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 जुटाई थी हमने, अठन्नी अठन्नी जुटाई थी हमने, उसी से चिड़ैया सजाई थी हमने। हमें क्या पता एक दिन जान लेगी, सहनशीलता जो सिखाई थी हमने। हमने कहा था बिटिया कोई कुछ भी कहे तू सब बर्दाश्त करती रहना। हमें इतना मालूम नहीं था कि मेरी बेटी यहाँ तक बर्दाश्त कर जाएगी। हमें क्या पता एक दिन जान लेगी, सहनशीलता जो सिखाई थी हमने। तो आओ धन के लोभियो, भैया हमारे श्री देव सिंह जी आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं, प्रणाम कर रही हूँ, लेकिन सुनिएगा जरा। सुनिए सुनिए। हेलो भैया, हमारे साउंड वाले भैया जहाँ भी हो आप जाइए, निवेदन करी हूँ, बस एक बेटी के बाप बन के, एक बहन के भाई बनकर सुनेगा इस गीत को। बदन पे चढ़े सारे सामान ले लो, लेकिन हमारी चिड़ैया हमें दान दे दो। हमारी चिड़ैया हमें दान दे दो, हमारी चिड़ैया हमें दान दे दो। क्योंकि बेटियों का स्वभाव क्या होता है। हेलो 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 हेलो, कभी अपनी अम्मा की चुटिया बनाती, कभी अपने पापा को रोटी पकाती, वो सागौन शीशम बड़े हो गए हैं, जिन्हें रोज लोटे से थी पानी पिलाती। सुनो 4 पेड़ों के बागान ले लो, लेकिन आओ मेरे सामने। हाँ सुनो 4 पेड़ों के बागान ले लो, हमारी चिड़ैया हमें दान दे दो। हमारी चिड़ैया हमें दान दे दो, हमारी चिड़ैया हमें दान दे दो। तुम्हारे चेहरे की परेशानी कौन पूछेगा, तुम्हारे चेहरे की परेशानी कौन पूछेगा, जो बीत रहा दुख उसकी कहानी कौन पूछेगा। अगर तुम्हारे घर में बेटियां नहीं होगी तो फिर बताओ
उस बाप को पानी कौन पूछेगा। वो कहती पति मानते आप जैसे, मेरी बेटी जब मैं पूछता था बेटी तेरा ससुराल कैसा है, तो वो जवाब देती थी, वो कहती पति मानते आप जैसे, ससुर सास ऐसे हैं माँ बाप जैसे, मगर उसका वे जान तन कह रहा है अभिशाप शादी और पति श्राप जैसे। मुझे तो ऐसा लग रहा मेरी बेटी का पति ही उसका श्राप बन गया है। मुझे बेच दो मेरी पहचान ले लो, हमारी चिरैया हमें दान दे दो, हमारी चिरैया हमें दान दे दो, हमारी चिरैया हमें दान दे दो। लोग उस जली हुई लाश को जलाने ले जा रहे हैं। जब उस बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग उठाने लगे, ले जाने लगे, पिता ने देखा कि मेरी जली हुई बेटी को जलाने ले जा रहे हो, एकदम से कहने लगा, सुनो घर में इसकी घड़ी रह गई है, सुनो घर में इसकी घड़ी रह गई है, अरे हाँ पिपहरी पड़ी रह गई है, रुको मेरी खातिर खरीदी थी इसने, अभी 100 रुपए की वो छड़ी रह गई है, ले जाइए सब। चलो घर की चौखट दालान ले लो, लेकिन आए दुनिया वालों, हमारी चिरैया हमें दान दे दो, हमारी चिरैया हमें दान दे दो, हमारी चिरैया हमें दान दे दो। मुझे बेच दो मेरा ईमान ले लो, मुझे बेच दो मेरी पहचान ले लो, हमारी चिरैया हमें दान दे दो, हमारी चिरैया हमें दान दे दो, हमारी चिरैया हमें दान दे दो। पूछो कि उनकी रात का आलम तन्हा कैसे गुजरता है, जुदा हो हम सफर जिसका वो उसको याद करता है, ना हो जिसका कोई वो मिलने की फरियाद करता है। सलाम इश्क मेरी जरा कबूल कर लो। हेलो 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 मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की, चांद भी अपनी
दिल धड़का किसी की नजर के लिए। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। चार पंक्तियां पढ़ रही हूं, जरा सुनिएगा। सुनिए। देख सरहदों पे वीर जवान खड़े, दुश्मन के लिए सीना तान खड़े। तन में जोश भरा, मन में रोष भरा, अपनी लेकर हथेली पे जान खड़े। एक गोली चली सीने को चीर के, एक गोली चली सीने को चीर के, देख कुर्बानी लाल अमर हो गया। माँ की सेवा में हर दम ये तन चाहिए, मुझको हीरा न मोती रतन चाहिए। मैं तो चाहूं, मैं तो चाहूं तिरंगा कफन के लिए, और हमेशा ही ये जान जाए हमारी वतन के लिए। जान जाए हमारी वतन के लिए। जान जाए हमारी वतन के लिए। ये तन क्या चीज है, मैं जान भी कुर्बान कर दूं। नफरत वालों के दिल में मैं राष्ट्रगान भर दूं। तो भूमि भारत की, ये भूमि भारत की चाहूं दफन के लिए। और जितने भी हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, चाचा बैठे हुए हैं, और क्या, अगर इस देश को आवश्यकता पड़े और अगर इस देश की आन बान शान के लिए आप खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो ये ठंडी छोड़ दीजिए और क्या, अपने दोनों हाथों को खड़ा करके मेरे साथ गाइए। जान जाए हमारी वतन के लिए। जान जाए हमारी वतन के लिए। जान जाए हमारे वतन के लिए। कुछ लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, और क्या, गलत बात है ये बने हैं केवल कीर्तन के लिए। हाँ। ये जान जाए हमारी वतन के लिए। मैं तो चाहूं, ये चाहूं, हाँ चाहूं तिरंगा कफन के लिए ना। वाह, क्या बात है, वाह। भागवत कथा, एक बात आती है भागवत में, क्या, धुंधकारी की कथा आती है। देखिए, इस बात से मैं साबित कर रहा हूं कि भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए। निवेदन कर रहा हूं भाई साहब, ओ भाई जी, हम समझ रहे हैं भाई, हर कलाकार को सुनता नहीं है। ढोलक वाले मास्टर, आज सुन लो भाई, सुन लो। आप भाई हो, हमारे छोटे भाई हो। अब तो भागवत कथा शुरू हुई है भाई जी, धुंधकारी की कथा प्रथम दिन आती है या द्वितीय दिन आती है। हाँ। तो उसमें
महाराज ने बताया कि धुंधकारी जी के लिए 7वें दिन पुष्पक विमान आया अच्छा। और धुंधकारी उस विमान पर चढ़ करके सीधे भगवान के निवास, भगवान के घर को, स्वर्ग को गया। बीच से एक सज्जन उठे, कहा महाराज हमने भी तो 7 दिन सुना है कथा, अच्छा। हमारे लिए तो कोई विमान नहीं आया। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है दादाजी। तो बताया गया, भागवत में बताया गया कि धुंधकारी 7 दिन उसने सिर्फ कथा को ही सुना है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। कथा को ही सुना है, इसके अलावा कुछ नहीं सुना उसने। ना। और हम आप भाई तमाम मेहमान आ रहे हैं, उनके स्वागत में हैं। और क्या, जो आयोजक हैं, कुछ आते हैं श्रोता कि भाई तिवारी जी के यहाँ भागवत है, हमारे यहाँ थी तो आए थे, तो हम भी चले चले। और क्या, कुछ लोग ऐसे हैं कि भैया 2 घंटे सुन लो, अभी घर के काज भी करना है। और तो क्या? कहने का तात्पर्य है कि जिस दिन आपने उनके चरणों में, उनके भजन में मन को लगा दिया, उस दिन तरण तारण होने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। क्या बात। तो बस यही कह रहा हूँ, एक गीत बजा सुनिएगा। कौन सा? हो मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। तुम ढूंढ न पाओगे हमको, तुम ढूंढ न पाओगे हमको, हम जाने कहाँ खो जाएंगे रे। मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से। ये दर्ज थी। और क्या? कर रहा हूँ दादा तिवारी जी, आज के जमाने में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप प्रायः देखेंगे, न्यूज में देखेंगे, पेपर में पढ़ेंगे, आज भी श्रवण कुमार जैसे पुत्र हैं। और क्या? अभी महाकुंभ का मेला चल रहा था, ये भी 10 दिन फंसी थी। हाँ। हम ना होते तो बाहर न जा पाते, ओहो, साधन नहीं मिल रहा था। अच्छा। सुनिए, आप सही बता रहे हैं दादा। एक महाकुंभ में आपने भी न्यूज में पढ़ा होगा दिवाकर भैया, एक पुत्र अपने अपाहिज पिता को अपने कांधे पर बैठा करके ले गया था गंगा संगम स्नान करवाने। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको सिर्फ मोनालिसा की आंखें दिख रही। ओहो, ये भी लोग थे वहां पे। और क्या? दोनों पक्ष की बात है। तो बस एक बात कह रहा हूं, क्या कि इंसान हो करके हम अपना इंसान हो करके हम अपना बस फर्ज निभाना भूल गए। कैसे भूल गए? कैसे? इंसान हो करके हम अपना बस फर्ज निभाना भूल गए। और दादाजी, जिस माँ ने पिलाया दूध हमें, थोड़ा सा बढ़ाई भैया, जिस माँ ने पिलाया दूध हमें उसे पानी पिलाना भूल गए। जिस माँ ने पिलाया दूध हमें उसे पानी
ऐसा क्यों कह रहे हैं दिवाकर भैया? मैंने कहा क्या? कि अभी हर तरफ नवरात्रि में जय माता दी की गूंज छाई हुई है। दादाजी लो, ये भी आते रहे। हमारे आदरणीय दादा श्री लवकुश पंडित जी माधोपुर राय, लवकुश पंडित जी माधव राय 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है आपको। सुनिएगा, जब कहा कि पानी पिलाना माँ को भूल गए तो किसी ने कहा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि जय माता दी की गूंज हर तरफ छाई हुई है। जय माता दी की गूंज चारों तरफ छाई हुई है। तो भाई साहब मैं पूछता हूँ कि वृद्धा आश्रम में ये किसकी माँ आई हुई है? सुनिए सुनिए। अभी आपने बेटियों की चर्चा की थी, यकीन मानिए दादा, ये बेटियां जो होती ये, अच्छा एक बात विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर अपनी पुत्रियों से सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है तो वो पिता करता है। और क्या? पिता करता है दादाजी। और ये बात भी अकाट्य सत्य है कि अगर पिता से सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है तो फिर बिटिया करता है। अरे वाह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे नहीं करते, दिवाकर भैया करते हैं, लेकिन आप यहाँ से जाएंगे बउआ जेबे टटोलेगा कि पापा काल आए रात भर नहीं थे। अच्छा, लेकिन बिटिया जानती है कि पापा हमारे गर्म पानी पीते हैं, वो गर्म पानी लेके खड़ी रहेगी। और क्या? वो गर्म पानी लेके खड़ी रहेगी। तो ये फर्क होता है दादाजी। तो कहना हुआ क्या? भैया भैया कहे कर जिसने रक्षा का व्रत हरदम धारा है। कौन? एक बहन दिवाकर भैया। राखी के धागों से जिसने बचपन से हमको पुकारा है, बचपन से हमको पुकारा है। एक बात और बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी बहनें, हमारी बेटियां रक्षाबंधन के दिन 501 एक साड़ी के लिए नहीं आती है। वो इस दिन आती हैं कि आज के दिन अपनी भैया की कलाई में राखी बांधूंगी तो मेरा भाई सुरक्षित खुशहाल रहे। और क्या? लेकिन कुछ भाई कैसे हैं, कैसे? बहन के पास फोन करते हैं रक्षाबंधन के दिन, बहन कई बजे आओगी? तो बहन कहती भैया तुम्हारे जीजा जी आ जाए तो आ रही हूँ, कहते जल्दी आ जाओ नहीं तो तुम्हारी भाभी को लिवा के जाना। ऐसे भी भाई है। तो कहना हुआ दीपांशु भाई कुछ दे दो यार, बधाई स्वरूप फंसे हो। सुनिएगा, राखी के धागों से रक्षा का जिसने हरदम प्रति वो धारा है। एक लाइन सुना रहा हूं, बहुत अच्छी लगेगी जी। कि ससुराल तो जाना याद रहा, रक्षाबंधन के दिन ससुराल तो जाना याद रहा, घर बहन के जाना भूल गए, ससुराल तो जाना याद रहा, घर बहन के जाना भूल गए, ससुराल तो जाना याद रहा। एक पंक्ति सुना रहा जो इस गीत की जान है दादाजी, सुनिए। माँ के लिए दिवाकर भैया, हम सभी कलाकार, आप भी बहुत पंक्तियां लिखे होंगे, हम कलाकार पढ़ते भी हैं माँ के लिए, पढ़ना भी चाहिए दादाजी तिवारी जी, क्योंकि माँ ममतामयी होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और क्या? लेकिन क्या आपने विचार किया है कि एक बेटे के, एक परिवार के जीवन में पिता क्या होता है? महाराज
अगर पिता है, हाँ, अगर पिता है तो बाजार के सारे खिलौने आपके हैं। आप अगर पिता है तो बाजार की सारी खुशियां आपकी आपकी हैं। है। अगर माँ धरती है तो पिता आसमान है, माँ स्वर्ग है तो पिता स्वर्ग में जाने का सीधा सा रास्ता दरवाजा है। दो बच्चे आपस में खेल रहे थे दिवाकर भैया। एक बच्चे ने कहा भैया ये बताओ, माँ जब गोदी उठाती है भाई जी तो कमर पर क्यों बैठाती है, और पिता जब गोदी उठाता है तो कंधे पर क्यों बैठाता है? अगर बात समझ में आ जाए तो हर एक पिता के लिए तालियां होनी चाहिए। तो दूसरे बच्चे ने कहा भैया माँ ममतामयी होती है, वो कमर पर गोदी इसलिए बैठाती है कि वो कहती है बेटा इस संसार को जहां तक मैं देख रही हूं तू भी देख ले। लेकिन पिता कंधे पर अपने बच्चे को इसलिए बैठाता है कि बेटा जो आज तक मैं नहीं देख पाया उसको भी तू देख ले। ये पिता होता है। लेकिन कुछ बच्चे कैसे होते हैं, निज खून पसीने से जिसने दादाजी निज खून पसीने से जिसने हमें खुद पोसा और पाला है। भाई जी बाप को बीबी के खातिर बेटे ने घर से निकाला है। लाइन सुनिएगा दिवाकर भैया। उस वृद्धावस्था में कि बाप पर लाठी तो उठाना याद रहा, शिवानंद जी लाठी तो उठाना याद रहा, लेकिन सहारे के लिए लाठी थमाना भूल गए। लाठी तो उठाना याद रहा, लाठी थमाना भूल गए। लाठी तो उठाना याद रहा, लाठी तो उठाना याद रहा, पर लाठी थमाना भूल गए। एक बार प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। एक समय में शारदा सिन्हा जी ने एक गीत गाया था दादाजी। अरे की पनिया के जहाज से अरे पनिया के जहाज से, पनिया के जहाज से, अरे पनिया के जहाज से अरे पलटनिया ले ले अइहा, पलटनिया ले ले अइहा भो, पिया ले ले अइहा भो, पिया ले ले अइहा भो, अरे सिंधुरा बंगाल से ले ले अइहा हो, पिया सिंधुरा बंगाल से ले ले अइहा हो, पिया सिंधुरा बंगाल से। ये तर्ज थी दादाजी। अपने हिंदू धर्म में एक त्योहार बड़ा फेमस है जिसका नाम है करवा चौथ। अरे दादाजी हमारी माताएं बहनें अपने पति के लंबी आयु के लिए रखती हैं, और जैसे अच्छा वहू दिन लड़ती है। मैं तो नहीं यहाँ कोई ना, एक है बैठी है, इनको हम देख लेंगे। इनसे तो भाई बात कर लेंगे। यहाँ नहीं सही, अब बंद हो गया, दूसरे मंच पे देखा जाएगा। तो अब ना कहो, कार्यक्रम बंद हो चुका, बस देख लेंगे।
सुनिएगा, ये तो हंसने हंसाने के लिए। और क्या? अब आप देखें कि करवा चौथ का व्रत एक सैनिक है, उनकी धर्म पत्नी रखती हैं। वाह पति बॉर्डर पर तैनात है और वो उनकी पत्नी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो उन्होंने अपने पति को फोन किया कि पिया, मैं चाहती हूं कि इस बारी आप आ जाओ और मैं अपना करवा चौथ व्रत पारण करूं। तो उस सैनिक पति ने कहा कि प्रिय, मैं नहीं आ सकता हूं क्योंकि तुम एक सुहाग की रक्षा की बात कर रही हो अच्छा। और मैं इस बॉर्डर पर हजारों लाखों करोड़ों सुहागिनों के सुहाग की रक्षा कर रहा हूं। और क्या? जब इतनी बात कहा तो उस नारी ने, उस पत्नी ने अपने पति से कहा कि पिया, पिया, कोई बात नहीं है, करवा चौथ को मत आना, मैं चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत का पारण कर लूंगी, लेकिन एक काम करना। कहा क्या? क्या? हो कुछ लोग करवा चौथ व्रत से परेशान बहुत हैं। और क्या? जो परेशान है वो हंस रहे हैं। अरे अब बड़े भाई हैं, इतना नहीं कहूंगा तो क्या करूं। बिल्कुल, दीपांशु बहुत ही परेशान है, उससे ज्यादा तो शिवानंद कम परेशान है। सुनिएगा, तो उस पत्नी ने कहा, दादाजी सुनिए, करवा चौथ पे स्वामी तुम, करवा चौथ पे स्वामी तुम, अरे अहा जानी अहा हो, लेकिन बात पसंद आए तो मेरे लिए नहीं, अपने देश के लिए सबकी तालियां होनी चाहिए। करवा चौथ पे स्वामी तुम, अरे अहा जानी अहा हो, लेकिन उखाड़ के अहा हो, हाँ उखाड़ के अहा हो, झंडा पापी पाकिस्तान, उखाड़ के अहा हो, झंडा पापी पाकिस्तान के, उखाड़ के अहा हो, झंडा पापी पाकिस्तान के। दादाजी, बगल में माँ बैठी थी। अरे माँ ने कहा, बहू मुझे भी अपने बेटे से बात करनी है। और जैसे ही फोन माँ ने लिया दिवाकर भैया, वो वैसे बेटा रोने लगा। कहा, माँ मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, छुट्टी नहीं मिल पा रही है। तो देखिए उस माँ ने क्या कहा। क्या? उस माँ ने कहा कि बेटा, तू एक माँ की बात कर रहा है, तू तो इस पूरे देश की जो पालनहार है, उस धरती माँ की सेवा कर रहा है। हाँ। अब देखिए एक माँ क्या कह रही है अपने बेटे से कि बेटा कि दूध के कर जा बेटा, दादाजी कि दूध के कर जा बेटा, अरे उतरिहा चनी उतरिहा हो, लेकिन एक काम करके आना। कहा क्या? क्या? कि दूध के कर जा बेटा, अरे उतरिहा चनी उतरिहा हो, लेकिन गाड़ के अहा हो, अरे गाड़ के अहा हो, झंडा अपने हिंदुस्तान के, गाड़ के अहा हो, झंडा अपने हिंदुस्तान के, अरे गाड़ के अहा हो, झंडा अपने हिंदुस्तान के। चलते चलते दादा, चलते ये ऐसी धरा भूमि है जहाँ पर देवता ऋषि मुनि भी यहाँ पर अवतार लेने के लिए, पैदा होने के लिए तरसते हैं। तो बस अवध भूमि भगवान राघव सरकार के चरणों में मीठी मीठी तालियों के साथ सभी लोग बोलेंगे भाव से कि प्रभु हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभूषो दशरथ अजीर बिहारी।